ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आप प्रीवियस लेक्चर तक देख लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि आपका रेन गेज डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालने वाले हो। ठीक है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ओके, इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं आज हम। ओके, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपको ऑप्टिमम नंबर चाहिए, ठीक है, मान लो आपने एक जगह पे 4 से 5 रेन गेज लगाए हुए हैं, है ना। अब आपको चेक करना है कि क्या वो ऑप्टिमम नंबर है रेन गेज का। तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय एरर और इसका स्क्वायर करते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं हम। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज प्रेसिपिटेशन इनटू 100। ठीक है, अब सर ये एवरेज प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे। तो जो आपके 5 रेन गेज लगे हुए हैं ना, या मान लो आपके n नंबर ऑफ रेन गेज लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उनका एवरेज कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने बोला अप टू Pn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, नंबर ऑफ रेन गेजेस। और सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा मैं। ये जो आपका एवरेज आया है ना, हर वैल्यू को इससे माइनस करते जाओ आप। ओके, हर वैल्यू को आप इससे माइनस करते जाओ और स्क्वायर करते जाओ। ठीक है, और स्क्वायर करते जाओ और फिर उसका रूट ओवर कर लो। ठीक है, जैसे ये P1 माइनस P बार का स्क्वायर किया मैंने, P2 माइनस P बार का स्क्वायर किया, अप टू सो ऑन कब तक, Pn माइनस P बार के स्क्वायर तक। ठीक है, और ये डिवाइड किससे होगा, ये होगा n-1 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। यहां से आपके आ जाएंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। अब इनमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ई होता है, जनरली ये जो ई होता है वो 10% लिया जाता है। ठीक है, याद रखना ये ई क्या है, ये है एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मीन रेनफॉल। ठीक है, जब आप मीन रेनफॉल निकाल रहे थे तब जो एरर आया था उसको हम जनरली 10% कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालते हो तो कई बार आपको नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग पूछ लेता है। ठीक है, तो मिनिमम 10% ऑफ टोटल रेन गेज, 10% ऑफ टोटल रेन गेज should be of recording type, should be of recording type। ठीक है, तो 10% कम से कम 10% क्या होने चाहिए, रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके ऑप्टिमम रेन गेज 10 आए, ठीक है, ऑप्टिमम रेन गेज 10 आए, तो उसमें से एक रेन गेज तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी 9 नॉन रिकॉर्डिंग होंगे तो भी चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज है हमारा इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपका रेन गेज खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपकी रेनफॉल वहां की मिस हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके लिए आपको 2 टर्म समझना जरूरी है कि एनुअल एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना, या आप बोल सकते हो एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन क्या होता है, और दूसरा हम देखेंगे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हो, एवरेज ऑफ लास्ट 35 ईयर डेटा, है ना, आप क्या करते हो इसमें एवरेज ऑफ लास्ट 35 ईयर डेटा। ठीक है, 35 ईयर, लास्ट 35 ईयर का डेटा को एवरेज कर लेते हो, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हो आप एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। इंडिया का ये 119 सेंटीमीटर है। ठीक है, जनरली 119 सेंटीमीटर आप लेते हो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, तो ये हम किसी पर्टिकुलर डेट, ओके, ये होता है एवरेज ऑफ किसी पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर मंथ या किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, फॉर पर्टिकुलर मंथ, डेट और ईयर। ठीक है, किसके लिए हो रहा है ये, फॉर पर्टिकुलर मंथ, डेट और ईयर। जैसे आपको अगर आज की डेट है, ले लेते हैं आज की डेट ले लेते हैं, आज की डेट क्या है, आज की डेट है 9 अक्टूबर, है ना। तो अगर मैं 9 अक्टूबर का
नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालना चाहता हूं तो मैं पिछले 30 साल में जितने भी 9 अक्टूबर आए हैं उन और 9 अक्टूबर को जितनी भी बारिश हुई है उसका एवरेज कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज ऑफ लास्ट 30 ईयर। ठीक है, हो गया अपना। चलिए अब हम देखते हैं कि मिसिंग रेनफॉल डेटा के लिए दो मेथड होती हैं जनरली, है ना। वैसे तो एक इनवर्स वाली भी होती है लेकिन वो आपको इतनी कराई नहीं जाती है। ठीक है, एक इनवर्स वाली मेथड भी होती है लेकिन वो करा नहीं जाती। ठीक है, अगर वैल्यू में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओके, अगर वेरिएशन इज लेस देन 10%, तो मैं यूज करूंगा, मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, मैं करूंगा अर्थमेटिक मीन मेथड। ओके, मैं यूज करूंगा अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, मैं यूज करूंगा अर्थमेटिक मीन मेथड। ओके, और अगर वेरिएशन मोर देन 10% है, वेरिएशन मोर देन 10% है, तो मैं यूज करूंगा नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक है, और ये 10% किसका वेरिएशन है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये है रिवीजन क्लास, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो 10% वेरिएशन है ये होगा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स। स्टेशन एक्स कौन सा है, जो आपका मिसिंग है वो स्टेशन एक्स है। ठीक है, उससे 10%, उससे बाकी स्टेशन का जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आ रहा है वो 10% से ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, किससे, स्टेशन एक्स से। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, इसमें आप x की वैल्यू कैसे निकाल लेते हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn डिवाइडेड बाय n करके। ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ स्टेशन कितने लोगे, जितने की आपको वैल्यू पता है, मिसिंग वाला आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, और नॉर्मल रेशियो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आप नॉर्मल प्रेसिपिटेशन को यूज करते हुए nx डिवाइडेड बाय n P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस अप टू प्लस Pn अपॉन Nn, इसमें भी n की वैल्यू क्या होगी, ये वो नंबर ऑफ स्टेशन होंगे जिनका आपको वैल्यू पता होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने दो टॉपिक का रिवाइज किया, एक हमने देखा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, एक हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल। कल हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।